चिंगड़ी मछली या झींगा मछली के साथ मिष्टी कुमड़ा या कदीमा को डालकर पकाकर खाकर देखिए, इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाइएगा। इस रेसिपी को आप घर में रखा हुआ चीज़ों से ही बना पाइएगा, एकदम आसान तरीके से, और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार बनाकर खाते हैं तो बार बार बनाकर खाने का मन करेगा। तो चलिए इस रेसिपी को एकदम आसान तरीके से बना लेते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए लेना पड़ेगा कदीमा या मिष्टी कुमड़ा। 300 ग्राम कदीमा को चौकोने शेप में काटकर अच्छी तरह से धो लिए हैं। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 300 ग्राम चिंगड़ी या झींगा मछली को पहले ही ऊपर का सख्त कवर हटाकर काटकर अच्छी तरह से धो लिए हैं। गर्मी होने के वजह से नमक हल्दी लगा दिए हैं। कोई भी मछली को नमक हल्दी लगा कर रखते हैं तो काफ़ी देर तक अच्छा रहेगा। इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई को पहले ही गर्म कर लिए हैं। डालेंगे 3 टीस्पून सादा तेल। तेल को धुएंधार गर्म होने के बाद ही झींगा मछली को तेल में डालें। झींगा मछली को कढ़ाई के चारों तरफ फैलाकर 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने दें, फिर पलट दें। ऊपर का सख्त कवर हटा देने के वजह से कढ़ाई में चिपकने लगा है। इसी तरह अलट पलट कर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर ले, ताकि गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो सके। अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं, इसे निकाल लेंगे। फ्राई किया हुआ झींगा मछली को निकाल लिए हैं। उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 टीस्पून सादा तेल और डालेंगे खड़ा मसाला में तेजपत्ता, इलायची, 2 सूखी मिर्च को तोड़कर, स्वाद अच्छा आएगा। लौंग, 1/4 टीस्पून जीरा, दालचीनी। कढ़ाई पहले से ही गर्म होने के वजह से इसे लो मीडियम फ्लेम में 15 से 20 सेकेंड तक चलाते हुए पकाकर डालें 1 मीडियम साइज का स्लाइस में कटा हुआ प्याज। ऐसे मीठा कदीमा पकाने के लिए प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं झींगा मछली डालकर पकाऊंगी इसीलिए प्याज डाली हूँ। फ्लेम को मीडियम करके चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाकर डालें 1/2 टीस्पून नमक। चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाकर तब तक पका ले जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो चुका है। इसे सॉफ्ट करने में 4 से 5 मिनट का वक्त लगा है। डालें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्याज के साथ मिलाकर इसका स्मेल जाने तक फ्राई कर ले। 1 मिनट चलाते हुए पकाइएगा तो इसका कच्चा स्मेल चला जाएगा। इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल ना करें, स्वाद अच्छा नहीं आएगा। सूखा मसाला कढ़ाई में डालने से पहले डालें 2 टेबल स्पून पानी। डालें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून से कम जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। पानी के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिलाकर तब तक फ्राई करें जब तक मसाला से तेल अलग ना होने लगे। डालें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसे भी सभी मसाले के साथ डालें। मैं पहले डालना भूल गई हूँ। मिलाकर तब तक फ्राई करना है जब तक मसाला और हल्दी पाउडर से कच्चा फ्लेवर ना चला जाए। 4 से 5 मिनट पकाते ही मसाले से तेल अलग होने लगा है और कच्चा फ्लेवर भी जा चुका है। डालें कटा हुआ कदीमा। मसाले के साथ कदीमा को अच्छी तरह से मिला दे। आप चाहे तो इसे खुले में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं ढक ढक कर कुछ देर के लिए पकाऊंगी। इसी तरह 2 से 3 बार ढक ढक कर पका लिए हैं। ढक ढक कर पकाने से कदीमा अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी में कुछ हद तक सीझेगा भी। डालें फ्राई किया हुआ चिंगड़ी या झींगा मछली। अच्छी तरह से मिलाकर खुले में ही कुछ देर फ्राई कर ले। 2 मिनट के लिए फिर से ढक दे। ढक्कन हटाते ही देखिए कदीमा और चिंगड़ी गीला लग रहा है। इसी पानी में चलाते हुए कुछ देर फ्राई कर ले, ताकि मसाला और नमक का फ्लेवर चिंगड़ी और कदीमा में अच्छी तरह से जा सके। कढ़ाई के तले मसाला लगने लगा है, कलछी से खरोच कर निकाल दे ताकि मसाला जले ना। सीझने के लिए डालें आधा कप पानी। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी का मात्रा थोड़ा ज्यादा डालें। और कदीमा सीझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, अच्छी तरह से चला दे। इसे आप लो फ्लेम में ढक ढक कर भी पका सकते हैं, सीझ जाएगा। ढककर इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाएं। ढक्कन हटाकर डालें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। डालें चीरा लगाया हुआ मिर्ची। इस मिर्ची में ज्यादा तीखा नहीं है, सिर्फ फ्लेवर के लिए डाले हैं। चलाते हुए मिलाकर चेक कर लेंगे कदीमा सीझा है या नहीं। कदीमा का टुकड़ा को कलछी से काटे आसानी से अगर कट जाए तो समझ लीजिए कदीमा सीझ चुका है। कलर के साथ स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छी तरह से मिलाकर डालें 2 टीस्पून घी।
कदीमा को आप किसी भी सब्जी के साथ डालकर बनाएं, उसका स्वाद को बढ़ा देता है। अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर ठंडा करके प्लेटिंग कर ले। बनकर तैयार है चिंगड़ी कदीमा का चौरचौरी रेसिपी। इस रेसिपी को आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं। मैं तो ज्यादातर चावल के साथ खाती हूँ, बहुत ही टेस्ट लगता है, बहुत ही टेस्टी बना है। इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। चिंगड़ी कदीमा का रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूले। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।